खुशी खुशी और तुम्हारी पार्टी चल रही होगी कि हाँ चलो पत्ता साफ हो क्या गया। हो रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश तो करो। आपके फैन लोग इतने पागल और चिड़चिड़ा रहते हैं, गुस्से रहते हैं। अब आप ऐसे बोल रहे हो कि एक दूसरे से दूर रहे तो अच्छा है। अब तुझसे क्या बातें करूं मैं, तू मुझसे इतनी छोटी है, मैं क्या इन सारी चीजों से ये सही नहीं हो जाएगा। ये जो गाइस वेलकम बैक टू लिटिल ब्लॉग के सब तो आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस जैसा कि मैंने बोलता अभी मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तो अभी कोई ब्लॉग नहीं है। और आपने इतनी रिक्वेस्ट करी थी तो मैंने कौशल मामा से बात करी, काफी सारी वीडियो उनके साथ हुई है जो आपको मैंने सब कुछ दिखाया जो भी बात करी है। तो अब आप लोगों ने बोला था कि अब मायरा दीदी से भी बात करो। तो मायरा दीदी ने जो है ना अभी हम लोगों को हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। वो हमसे भी कौशल मामा की वजह से हम लोग से भी गुस्सा है, वो हम लोगों से भी बात नहीं कर रही है। तो अब ना मैं उनको दीपक भैया के फोन से इंस्टाग्राम पे है ना वीडियो कॉल करूंगी। अब देखते हैं वो पिक करती है या नहीं। अब वो वहाँ पे मतलब अगर वो फोन उठाएंगी तो जो भी बात होगी मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक आप वेट करो उसका कॉल का। कैसे दीदी आप? ठीक हो, तुम बताओ। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो किसी का? सिचुएशन ऐसी चल रही है, मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, किसी से भी नहीं कर रहा। मैं अपने घर में भी किसी से बात तो मन नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बात नहीं करोगे। आप बात करोगे तभी तो मतलब कौशल मामू का कॉल भी नहीं उठा रहे हो आप, हम लोगों का कॉल भी नहीं उठा उससे तो बिल्कुल ही बात नहीं करनी मुझे। दीपक भैया मतलब किसी का फोन नहीं उठा रहे हो आप, तो ये गलत है ना। आप बात करोगे तभी तो थोड़ा प्रॉब्लम जो सिचुएशन चल रही है उसको तो बात करके ही तो समझा जाएगा। ऐसे ही थोड़ी है कि बात नहीं करूंगी चलता रहेगा ये, ऐसे तो फिर मतलब पूरा रिलेशनशिप 2 साल का खत्म हो जाएगा आप लोगों का। आप हमेशा सिर्फ मुझे ही समझना पड़े, इससे अच्छा खत्म हो जाए ना। हमेशा मैं ही समझ रही हूँ, हर चीज मैं ही समझ रही हूँ। किसी ऑफिस पे पता नहीं कहाँ से नई उसकी फ्रेंड आ गई, पहले नहीं थी। जैसे उसका यूट्यूब पे काम अच्छा हुआ तो नई दोस्तें भी आने लगी, नई दोस्त आई तो उसको ऑफिस पे ले आया, उसकी प्रॉब्लम्स आ गई, उसको हेल्प करने लगा। तो ये सारी चीजें ये नहीं चलेगा ना, फिर ऐसे चलेगा ही नहीं। ये सारी चीजें मैं समझूंगी तब जब मुझे वो सामने से सारी चीजें क्लियर होंगी, वो बात मुझे पता होगी तब मैं समझूंगी ना। मुझे पता ही नहीं है, मेरे पीठ के पीछे चल रहा है। क्यों नहीं हो? बात क्लियर करो तो ना, बात कॉल यहाँ पे बात साफ करके दिख रहा क्लियर है ना होगी ना बात। आफरीन, साफ दिख रहा है ना कि मेरा होना ना होना बराबर है। तो आपको थोड़ी तो पता है बराबर है नहीं, आप रह रहे हो अभी बताओ। आप कौशल मैम के साथ हो, आप ना उनसे बात कर रहे हो ना उनके पास रह रहे हो, तो आपको कैसे पता चल रहा है उसको आप उनको आपकी याद नहीं आती है, उनको आपका बिना कैसा लगता है आपका होने ना उनसे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? आप खुद देख रहे हो। दिखता है ना, दिखता क्या है? आप ये देखो ना, ये तूने देखो, देखा होगा ना मैंने क्या किया। मैंने ये देख लो, हाथ आप ये काट खुद देख लो। 10 दिन बाद जाके ये सब नौटंकी स्टार्ट हुआ है इसका। ये सब नाटक है यार, ये सब नाटक है। ये सब अपने आप को सही साबित करने का तरीका है। इन सारी चीजों से ये सही नहीं हो जाएगा। ये जो कर रहा है जा रहा है, ये तो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है ना। अपने आप को नुकसान पहुंचा के मैं खुश हो जाऊंगी क्या? उसको तकलीफ होगी तो खुश हो जाऊंगी। तो इसमें सही गलत आ कहाँ से गया? अब आप बोल रहे हो कौशल मामा गलत है, वो बोल रहे हैं आप गलत हो, एक दूसरे को गलत बोल रहे हो। एक दूसरे को समझो तो। आप 2 साल से आपको खुद पता है ना, 2-2.5 साल हो गए साथ में रहते रहते, तो आप बात करोगे तभी तो समझोगे ना एक दूसरे को। अब 2.5 साल हो गया, अब ये खुशी है, ये खुशी के चक्कर में आप अपना रिलेशनशिप पूरा खराब कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया था ना आफरीन, तो शुरू से देख रही होगी। हाँ मैं भी देख रही हूँ, कौशल मामा की गलती है कि उन्हें बताना चाहिए था आपको। अब उन्होंने नहीं बताया, फिर उसके बाद मतलब आपने भी एकदम ले लिया कि कौशल गलत कर रहा है, वो अपनी दोस्त कहाँ से आ गई। वो आप भी जाते हैं उनसे बात करते समझते, अब आप कौशल मामा को एकदम गलत कर रहे हो। आपको पता तो है वो सबकी हेल्प करते हैं, तो अगर कोई भी उन्हें बोलता है उनकी हेल्प करते हैं ना, तो आपको भी समझना चाहिए ना। आप तो उनके साथ कितने टाइम से, तो आप भी समझो उनको। अब ये तो आप भी गलत कर रहे हो, और ये वो भी मतलब उनकी भी गलती है। मैं ये नहीं बोल रही मैं कौशल मामा के साइड हूँ, गलती उनकी भी है कि उन्होंने बताया नहीं। पता नहीं यार, कुछ चीजें ऐसी होती है ना आफरीन की, समझ में नहीं आता कि कौन गलत है कौन सही है। बस जो चीजें दिखती है ना, इंसान उसी पे फोकस करता है, उसी पे ध्यान देता है। और फिर जो जो रिलेशनशिप है उसमें ना फिर समझ में नहीं आता है कि इंसान क्या गलत कर रहा है या क्या सही है। बस उसमें उसको ना पॉइंट चाहिए होता है। अब मुझे पॉइंट ये था कि भाई उसने मुझे बताया नहीं, ठीक है। जब बताया नहीं तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना इस रिश्ते का। जब मुझसे एक दोस्त के नाते एक चीजें होती है कि शेयर की जाती है, ठीक है, शेयर की जाती है, बताई जाती है। वो अपने दोस्त को भी नहीं बताया, दीपक को भी नहीं बताया, डायरेक्ट गया वहां से ले आया, ठीक है। अब वो सोचा कि ब्लॉग अपलोड कर देगा ब्लॉग अपलोड कर देगा तो देख लेगा। ब्लॉग अपलोड करने से दुनिया देख रही है, अनजान लोग देख रहे हैं, तो मैं भी तो उसके नजर में अनजान ही बनी ना कि मैं ब्लॉग देख के आई। मुझे पर्सनली किसी ने बताया ना, खुशी ने बताया। जब कौशल की तबीयत खराब थी तो खुशी से मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी, मेरी बातें हो रही थी, ठीक है।
हॉस्पिटल में था तो वो पूछ के आती थी कि ठीक है क्या है, जो भी चीजें थी बातें हो रही थी। पर जैसे ही खुशी को दिक्कत होने लगी, वैसे ही वो सीधा कौशल के पास चली गई। एक बार मुझसे तो बात करनी चाहिए थी ना। हाँ, तो गलती उसकी भी है फिर। बट अब आप ये बहुत मतलब काफ़ी लंबा मैटर हो चुका है अब वो खुशी के चक्कर में। पहले ठीक है आप लोग की बात होती है, आप एक दूसरे से बात करते थे, अच्छी बॉन्डिंग थी। अब आपका वो कौसर मामा के साथ भी आपका रिलेशनशिप खराब हो चुका है। अब खराब पता है, ये और कोई नहीं खराब कर सकता है जब तक इंसान कुछ ना करे, ठीक है। इसमें पूरी की पूरी गलती कौशल की है, मेरी भी है, गलती हम दोनों की है, ठीक है। हम तो दोनों आप की वजह दोनों से की ही बना गलती था, है, हम दोनों की वजह से ही खराब हो रहा है। तो हम दोनों की वजह से खराब हो रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश तो करो। आपके फैन लोग इतने पागल हो रखे हैं कि मतलब आप क्या कर रहे हो। आप जब पता है कि आपको इतना प्यार मिल रहा है, इतना मतलब इतने अच्छे हैं आपके फैन जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो खुद बोल रहे हैं ना कि मतलब कायरा को वापस लाओ, कायरा कायरा, और आप लोग ऐसा कर रहे हो, ये गलत है ना। आपने भी देखो इतना गलत करा, आपने गुस्से में हाथ वाथ काट लिया आपने भी, तो ये भी तो आपने गलत करा था ना। कितना बड़ा कदम उठा लिया आफरीन, आपने। पता है अभी ठीक हो जाएगा ना, तो वो जो झूठी चीजें निकलेंगी। और पता है फेक स्माइल और रियल स्माइल में ना बहुत फर्क होता है। इंसान जब तक खुद से खुश नहीं होगा ना, वो बाहर खुश नहीं दिख सकता है। अभी मान लो मेरे अंदर बातें हैं, सवाल है, ठीक है, ये सारी चीजें घूम रही है कि भाई मुझे किसी ने कोई जरूरी नहीं समझा, कौशल ने जरूरी नहीं समझा, बताया नहीं, और ये मन में रखते रखते मैं ठीक करूंगी ना, तो वो ठीक नहीं होगा, वो तो अच्छे से आप ये नहीं होगा। बात कौशल मामा इससे से, अच्छा है कि दूरी है, सही रहे। दूरी क्या सही रहा है, आप कौशल मामा से बात करो ना, उनको कॉल करते कॉल उठाओ। आप, मैंने सुना कि आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, तो आप एक बार कॉल उठाओ, आपके मन में जो भी सवाल है जो कुछ भी है उनसे बात करोगे तभी तो वो क्लियर होगा ना। ऐसे बोल दोगे जो कि अब रिश्ता जो भी है मेरे ठीक है जान पे दूर रहो। बनाया, जो रिश्ता मेरी जान पे बनाया, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, तो दीदी कभी भी नहीं अब एक जाऊंगी। बात बताओ, आपने ऐसा करा ठीक है चलो, आपने भी गलत करा हाथ काट के, उसके बाद कौशल मामा गए ना आपको घर पे देखने, तो अनुष्का दीदी और आपकी मम्मी ने, आफरीन 10 दिन बाद खुद सोचना, बहुत लंबा टाइम होता है 10 दिन। वो जख्म भी ठीक हो गया था मेरा, सूखने लग गया था। तो वो भी 10 दिन बहुत टाइम होता है यार। तो पहले ख्याल नहीं आया, चलो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, सीधा 10 दिन बाद। ऐसे नहीं चलता है ना। 10 दिन तक तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या खुशी खुशी और तुम्हारी पार्टी चल रही होगी कि हाँ चलो पत्ता साफ हो गया, रास्ते से निकल गया कांटा, आप ऐसा सबसे बड़ा कांटा। तो आप ऐसा आप बोल रहे हो कि मतलब पत्ता वो हो गया, मतलब साफ हो गया कि महिला चली गई, उनको ऐसा लग रहा होगा। तो दी अगर उनको ऐसा लग रहा है तो कौशल माम के बारे में मेरे से पूछो ना, वो घर पे आते हैं। तो पता है पहले क्या होता था कि अगर वो घर पे आते थे ना तो मतलब इतना खुश रहते थे वो कि हाँ मतलब बहुत खुश रहते थे हम लोगों से भी। आपको पता है कितने अच्छे से बात करते थे हम लोगों से, कौशल माम की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एकदम दोस्तों की तरह हमारे साथ रहते थे। और अब आते हैं ना तो मतलब एकदम गुस्से में रहते हैं। इवन वो घर छोड़ के भागने की बात कर रहे थे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ये है वो। आपने वीडियो भी देख लिया, आपको लगता है कि कौसर बहुत खुश होगा आप मतलब मेरे बिना ये, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे से पूछो वो कितना चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से रहते हैं। अब आप ऐसे बोल रहे हो कि एक दूसरे से दूर रहे तो अच्छा है। आप बात करोगे, वो जो मैटर है आपके मन में जो सवाल है उनके मन में जो सवाल है, आप दोनों एक दूसरे से क्लियर करोगे तभी तो होगा कुछ, तभी तो मतलब उसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे तो आपके मन में कितने सवाल होंगे, उनके मन में कितने सवाल होंगे, और उसका आप मतलब आंसर खुद ही सुन लोगे, खुद ही सोच लोगे कि हाँ ऐसा था ऐसा था। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अब कौशल मामा घर पे गए आपसे बात करने, तो अनुष्का दीदी और आपकी मम्मी ने धक्के मार के निकाल दिया, ये भी उनके साथ बहुत गलत हुआ ना। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट वो गए तो थे आपसे मिलने, भले ही 10 दिन बाद गए, गए तो थे ना। तो ये गलत करा उन्होंने अपने, आपकी मतलब अनुष्का दीदी और उन्होंने, आपकी मम्मी ने। गलत करा, पता है क्या क्या गलत करा। कोई भी किसी की फैमिली होती है ना, अगर कौशल मेरी वजह से ये सारी हरकतें करता तो तुम लोग भी मुझे धक्के मार के ही निकालते, मेरी आरती नहीं उतारते, ठीक है। और जो मेरे घर वालों ने किया, धक्के मार के निकाला, तो वो एक था कि भाई एक लिमिटेड टाइम होती है किसी चीज की, वेटिंग पीरियड होती है, ठीक है। अगर वो वेटिंग पीरियड ही निकल गया तो उसका आने का क्या फायदा है। जब चोट लगती है ना आफरीन, तभी दवाई फायदा करता है, ठीक है। तभी वो चोट पे दवाई लगाओ ना तो असर करता है। चोट लग गया है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, उसके बाद आ रहे हो तुम 1 महीना 2 साल बाद उसका इलाज करने, तो इलाज नहीं होगा ना, वो इलाज हो ही नहीं सकता है कभी। अब तुझसे क्या बातें करूं मैं, तू मुझसे इतनी छोटी है, मैं क्या क्या बताऊं, खुल के कोई बात नहीं कर सकती मैं, कोई बातें खुल के नहीं कर सकती हूँ। जो फीलिंग्स है, जो बातें हैं मन में, वो तेरे से कभी शेयर नहीं कर सकते, ना वो कर सकता है ना मैं। बस वही चीज है कि जो लोगों को दिख रहा है, लोग बस उसी पे रिएक्ट कर सकते हैं, पर किस पे क्या बीतती है वो तो हम जानते हैं ना। मुझ पे क्या बीती, उस पे क्या बीत रही है, जो 2 दिन से चला गया, तो हम दोनों के बीच की बात है, हमारे अलावा कोई नहीं जान सकता है। तो वही लोगों को दिखा कि मेरी फैमिली ने धक्का देके निकाला, जब उनके ऊपर बात आएगी ना तो सब ऐसे ही करेंगे यार, सब ऐसे ही करेंगे। छोटी बात नहीं थी ना, बहुत बड़ी बात थी।
देखो दीदी, अब मैंने तो मतलब हाँ मैं बहुत छोटी, मैं नहीं समझूंगी आप लोगों की बात। मैंने कौशल मामा से बात करी, अब मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। तो मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आप जैसे नंबर ब्लॉक कर रखा है, तो ऐसा करोगे तो कब तक ही चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना अच्छा रिलेशन आपका ख़राब हो जाएगा। तो बस मेरे को इतना बोलना है ना कि आप ना तो अगर, इसकी चिंता सिर्फ मैं ही करूँ क्या? इसकी अरे चिंता मैं ही करूँ? वो वो इंसान भी तो कहाँ था? बोलते हैं, वो भी तो बोलते हैं कि बोलने से नहीं मतलब होता ना, उसको उनको भी पहले तो सोचना चिंता है, चाहिए था ना। उनको भी तो चिंता है ना, तभी वो कॉल करते हैं आपको, तभी वो कॉल पे बात करते हैं, आप कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नंबर कॉल ब्लॉक पहले है। नहीं किया गया उससे? ये कॉल खुशी को लाने से पहले नहीं किया गया? बस मुश्किल से 2 मिनट लगता बताने में कि मैं खुशी को लेके आ रहा हूँ। ये जो भी चीजें हुई है ना, उस कॉल की वजह से ही हुई है। एक फोन कॉल कर देता मुझे तो ये सारी बातें नहीं बिगड़ती, ये आगे नहीं बढ़ते इतनी बातें। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आप बस ये मतलब अब ड्रामा बहुत हो रखा है, इसको ना आप मतलब अब बंद करो, ये सब सब बोल रहे हैं। आप बस उनको अनब्लॉक करके आप भी उनसे बात करो, उनसे मिलो, और मैं उनको फिर से बोलूँगी कि वो आपसे मिले, फिर से जाएँ मेरे आपके घर घर वाले पे। नहीं मिलने देंगे आफरीन। तो अब आप देखो और आप मिलो, और ये बात है आप मतलब क्लियर करो जो भी है, और एक मतलब एक दूसरे से पूछो क्या हुआ, मतलब कैसे, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, और अपना जब जैसे पहले था सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल करो, ताकि सब खुश हो, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी खुश हो, और आप दोनों भी खुश रहो। और खुशी को बोलो, खुशी का तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो पता भी नहीं है। दीदी क्या बोल रही थी? कुछ बात हो रही थी मेरे बारे में? हाँ, सब बोल रहे थे कि मतलब कौशल मामा को ही बोल रहे थे कि मिल के आ, तेरी वजह से ऐसा ऐसा कर लिया है, मतलब हाथ वाथ काट लिया है, तो मिल के आओ, देखो क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है उनके घर पे, उनके घर वाले भी बहुत गुस्सा होंगे। तो सबने समझाया था, तभी वो आपके घर पे गए थे, बट आपके घर पे गए तो उनके साथ भी ठीक नहीं हुआ। जो चीजें हुई हैं सही नहीं हुई हैं। खैर छोड़, तू इन सब चीजों पे ध्यान मत दे, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? जो भी होना होगा ना वो अच्छा हो जाएगा। कौसर के साथ रहूं ना रहूं, तुम लोगों के साथ तो हमेशा रहूंगी ना। बट ठीक है, ट्राई करना करती हूँ कि मैं बात, ठीक, ट्राई करना कौशल मामा से भी बात करने का आप, ठीक है? ठीक है, देखती हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय। बाय।